मौसम तक चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे देश भर के मौसम की, खासतौर पर 24 नवंबर को संपूर्ण भारत में कितना बदलाव हो सकता है। जब एक तरफ डिप्रेशन पहुंचा है दक्षिण भारत की तरफ और उत्तर भारत में डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट ना के बराबर है, एक के बाद एक डब्ल्यूडी का फ्लो कह सकते हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ बना हुआ है, लेकिन ये भारत से काफ़ी दूर से होकर गुजरेंगे। बादल ज़रूर दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, लेकिन ये हाई क्लाउड्स हैं और इनसे बारिश की उम्मीदें नहीं होती हैं आमतौर पर। यहाँ पर आप ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर भी देख सकते हैं, कुछ बादल घने दिखाई दे रहे हैं और ये आगे बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन ये बादल भारत की तरफ जब पहुंचेंगे तब ये इनका जो ट्रैक रहेगा काफ़ी ऊपर से रहेगा, इसलिए भारत पर इनका इम्पैक्ट सीधे तौर पर पड़ने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ जो डिप्रेशन अंदर पहुंचा था वो अब इस समय दक्षिणी आंध्र प्रदेश के ऊपर है और सीधे मूव कर रहा है ये पश्चिमी दिशा में, और इसके प्रभाव से न सिर्फ साउथ इंडिया में बल्कि सेंट्रल इंडिया के भी कुछ इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और मॉइस्चर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात तक पहुंच रहा है। लेकिन कहां पर बारिश होगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस मॉइस्चर में कितना पोटेंशियल है ऐसे बादल डेवलप करने में जो बारिश दे सकते हैं, आइए जानते हैं। मॉइस्चर भले पहुंच रहा है साउथ इंडिया की तरफ, लेकिन बारिश की उम्मीदें अगर आप इस तस्वीर में देखें, इस मॉडल डेटा में देखें, तो यहां पर ना तो ओडिशा में नजर आ रही है, ना छत्तीसगढ़ में, और ना ही महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में। इधर आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि जो ओडिशा का एक्सट्रीम टिप है, साउदर्न टिप जो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी आज और कल हो सकती है, अगले 24 घंटों के दौरान भी हो सकती है। और यही सिमिलर कंडीशन रहेगी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लिए, यानी कि सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल यहां गरज वाले बन सकते हैं और बारिश भी दे सकते हैं। लेकिन चांसेस के 100% नहीं कह सकते, क्योंकि मॉडल का प्रोजेक्शन बिल्कुल नहीं है। लेकिन मॉइस्चर का जो फ्लो है, जिस तरह से हवाएं चल रही हैं और जिस तरह से यहां पर बादलों का मूवमेंट है, उससे ऐसा लग रहा है कि अगले 24 घंटों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। सिमिलर कंडीशन अगर हम देखें तो महाराष्ट्र पर रहेगी, बादल रहेंगे विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर, और दक्षिणी कोंकण, गोवा पर भी बादल रहेंगे। लेकिन बारिश की उम्मीदों की बात अगर की जाए तो यहां पर सतारा और सिंधुदुर्ग के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। गोवा में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है। जबकि अगर हम बाकी जगहों की स्थिति देखें तो अलीबाग से लेकर इधर मुंबई और पालघर के बीच में, ठाणे, कल्याण समेत तमाम जगहों पर, और यहाँ पर सतारा से लेकर माफ़ कीजिएगा, पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और संभाजीनगर, अहमदनगर, इधर नांदेड़ से लेकर उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर, और इधर अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर से लेकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली तक, यानी कि विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में, कोंकण, गोवा के उत्तरी हिस्सों में ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी मॉइस्चर रहेगा और मॉइस्चर की वजह से जिस तरह की धूप, जिस तरह की क्लियरनेस, ब्राइटनेस दिख रही थी आपको पिछले दिनों में, वो थोड़ा सा बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि सिस्टम जब यहाँ पहुंचा है तो थोड़ा मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पर रहेगा। और सिमिलर कंडीशन आपको एमपी में जबलपुर से लेकर उमरिया और बैतूल, खरगोन के बीच में, ये जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर के इलाकों में, यानी भोपाल, विदिशा, उज्जैन और राजपुर, शाजापुर, गुना और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, इन सभी क्षेत्रों में उत्तरी दिशा की हवाओं का प्रभाव लगातार बना रहेगा और यहाँ पर तापमान में गिरावट भी इसी तरह से होती रहेगी जैसे पिछले दिनों में आपने तापमान में गिरावट देखी है। और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा में भी उत्तरी हवाओं का असर रहेगा, तापमान गिरेंगे। दक्षिणी अगर गुजरात की पूर्वी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी में थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ सकता है, क्योंकि जो सिस्टम आगे बढ़ा है साउथ इंडिया की तरफ, उसके प्रभाव से सेंट्रल इंडिया में जब मॉइस्चर आ रहा है तो प्रभावित गुजरात के भी कुछ इलाके होंगे। लेकिन अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में और कच्छ, सौराष्ट्र के लगभग सभी जगहों पर उत्तरी हवाओं का प्रभाव रहने के कारण यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के उन हिस्सों की जहां पर बारिश की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आंध्र प्रदेश लगभग सभी इलाका प्रभावित होगा, पूरा का पूरा, रायलसीमा से लेकर उत्तरी तटीय इलाका, और साथ ही दक्षिणी तेलंगाना और कर्नाटक के लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तरी तमिलनाडु और केरल के अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना, लेकिन केरल के उत्तरी क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की ज़्यादा रहेगी, दक्षिणी भागों में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और अच्छी बात यह है कि जब ये लैंडफॉल किया सिस्टम, उससे पहले ये कमज़ोर हो चुका है और अब और कमज़ोर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में हवाएं तेज चलती रहेंगी और वेल्लोर से लेकर मदुरई और चेन्नई समेत, पुदुचेरी समेत तमाम अंदरूनी इलाकों में, तमिलनाडु में नेल्लोर से लेकर अनंतपुर के बीच में यहाँ पर, प्रकाशम से लेकर विशाखापत्तनम के बीच में यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, और हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत जो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्से हैं, इन शहरों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत बने हुए हैं। तेज़ हवाएं भी यहाँ पर चल सकती हैं।
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, कोई चेंज मौसम में देखने को नहीं मिलेगा और उत्तरी दिशा की हवाओं का असर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पर बना रहेगा। राजस्थान में भी इस तरह की हवाओं का असर रहने की संभावना है, जिसके चलते अलवर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर समेत भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन सभी जगहों पर तापमान और नीचे जा सकता है। चूरू में और गंगानगर समेत अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, इन सभी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम होगा। भीलवाड़ा में भी मौसम काफ़ी सर्द होगा। हरियाणा और पंजाब के शहरों में भी इसी तरह की कंडीशन अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है। अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा से लेकर साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर और जालंधर, पठानकोट, सभी जगहों पर हवाएं जो चलेंगी वो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी चलेंगी। तापमान में और गिरावट होगी। हरियाणा में भी पंचकुला से लेकर गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में भी तापमान गिरेगा। दिल्ली एनसीआर में भी तापमान में गिरावट होगी और उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, हाथरस, झांसी, लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत पूरा अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र से लेकर बलिया, आजमगढ़, मऊ, कुशीनगर, देवरिया और जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत तमाम जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर। पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलते तापमान में और गिरावट होगी। दिन में ब्राइट सनशाइन यहाँ पर लगातार बनी रहेगी, यानी चमकती धूप होगी। रात में और सुबह के समय मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा। तराई वाले रीजन में ठंडी हवाएं चलेंगी और इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर जो मॉइस्चर थोड़ा सा इकट्ठा होगा, उसके चलते सुबह के समय कोहरा और कुहासा देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा समय टिकेगा नहीं। यही कंडीशन पंजाब, हरियाणा में भी रहेगी और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी सिमिलर कंडीशन की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर। रात के तापमान में लगातार गिरावट और श्रीनगर में 0 तक पहुंच चुका है पारा। इधर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर बादल कुछ दिखाई दे सकते हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।